Yes, good morning all. Good morning, ma'am. Good morning. So let's continue our chapter, physical feature of India. Okay. In previous class we have discussed Indian desert and we have discussed about the Himalaya mountains and northern plains. Okay. So today our topic is the coastal plains. Coastal plains कौन से रीजन्स में आता है? ये यहाँ पे देखिए, ये इंडिया है आपका, ये वाला जो रीजन है कोस्टल है ना, ये जो है एरिया है, इसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है, इसकी बात करेंगे. द पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट. तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो कोस्टल एरिया है ये किसके अलोंग है? यहाँ पर बे ऑफ बंगाल. ओके. एंड यहां पर क्या आ रहा है आपका? अरेबियन सी. अरेबियन सी. तो इसी के आसपास का जो एरिया है कोस्टल रीजन जो है, प्लेन रीजन है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कोस्टल रीजन बोला जा रहा है. द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी. तो वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट कहाँ आ रहा है आपका? सैंडविच बनता है द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, ठीक है, एंड अरेबियन सी है. यहां पर क्या है? अरेबियन सी है. तो इन दोनों के बीच में सैंडविच बनता है आपका वेस्टर्न कोस्ट एरिया. ओके. इज ए नैरो प्लेन. यहां पर आप देखेंगे कि ये जो प्लेन रीजन है वो काफी सकड़ा है ना, नैरो है, बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है. Now it consists of 3 sections. अगर हम बात करते हैं इनके सेक्शन वाइज इनको डिवीजन की, द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कोस्टल इज कॉल्ड द कोंकण, मुंबई एंड गोवा. तो आप यहाँ पर, अभी मैं मैप में भी आपको प्रेजेंट करके बताऊंगी कि जो मुंबई गोवा, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये मैप मैं यहाँ पर बना देती हूँ. तो ये वाला जो रीजन है, मुंबई टू गोवा वाला जो रीजन है, इसको हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कोंकण कोस्ट कहते हैं, ठीक है, कोंकण कैस्ट. द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन. अब यहाँ पर कर्नाटका वाला जो एरिया आता है इसे हम क्या कहते हैं? कन्नड़ प्लेन. ओके. एंड द केरला रीजन वाला जो एरिया है यहाँ पर क्या कहते हैं? वाइल द साउथर्न स्ट्रेच इज रेफरेंस टू मालाबार कोस्ट. ओके. जो नीचे वाला एरिया है इसे हम क्या कहेंगे? मालाबार कोस्ट. ओके, फाइन. हैव यू अंडरस्टूड ना? देखो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं. मैप में इसको देख लो ताकि आपको क्लियर हो जाए. सी हियर, यहां पर क्या आ रहा है आपका? ये पूरा एरिया जो आ रहा है ये है आपका मालाबार कोस्ट, ठीक है. यहां पर आता है आपका कन्नाड कोस्ट, और ये जो महाराष्ट्र और गोवा थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, ये गोवा तक का वाला जो एरिया है इसको क्या कहते हैं? कोंकण कोस्ट. ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? वेस्टर्न कोस्ट का जो डिवीजन है वो क्लियर हो गया आपको, ठीक है. उसके बाद देखिए द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल. अगर हम बात करते हैं जो आपका ईस्ट वाला जो पार्ट है, कोस्टल रीजन्स है, बे ऑफ बंगाल वाला जो कोस्टल रीजन है वो काफी ज्यादा वाइड है, यानी कि चौड़ा है, ठीक है, और लेवल है. इन द नॉर्दर्न पार्ट इट रेफर टू एज द नॉर्थन किरकार, व्हाइल द साउथर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल. लेवल है मतलब लेवल्ड है, यानी कि बहुत ज्यादा एलिवेटेड नहीं है, ऊंचा नहीं है, या फिर उबड़ खाबड़ नहीं है, ठीक है. लेवल्ड है, प्लेन सरफेस में आता है. तो आप यहाँ देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो नीचे वाला पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल कोस्ट. कोरोमंडल कोस्ट. ओके. हाँ, साउथ के अंदर ही इसको कोरोमंडल बोला जाता है. और अगर नॉर्थ की बात करें, है ना, तो नॉर्थ में इसको क्या बोला जाता है? नॉर्थर्न किरकार. यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? नॉर्थर्न किरकार. ओके. इसको 2 मेजर पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है. लार्ज रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट. अब देखिए, अब आपकी बात आती है कि ये लेवल्ड क्यों है ना. तो मोस्टली बेटा यहाँ से जो रिवर है, यहाँ पर देखिए गोदावरी है ना, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी जो रिवर्स है, मेनली जो रिवर्स है यहाँ से, महानदी यहाँ से निकलती है. तो ये सारी की सारी रिवर्स जो है वो यहाँ से वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होती है मेनली, और ईस्ट पार्ट में आकर चली जाती है, ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में. तो यहाँ रिवर जब आएगी तो अपने साथ क्या लेकर आएगी?
डेल्टा डेल्टा लेके आई या डेल्टा फॉर्म करेगी, ठीक है ना, सैंड लेके आई, सिल्ट लेकर आई, सैंड रॉक्स। हाँ चिल्लाना नहीं है बेटा, ठीक है। तो वहां पर उनकी वजह से क्या है, वो एरिया है काफी लेवल में आ चुका है क्योंकि डिपोजिशन की वजह से। तो ये जो रिवर्स हैं, कृष्णा रिवर हो गई, महानदी हो गई, कावेरी रिवर हो गई, तो ये यहाँ पर क्या बनाती है, एक्सटेंसिव डेल्टा फॉर्म करती है अलग अलग कॉस्ट पे यहाँ पर, ठीक है। ऑन दिस कॉस्ट लेक चिल्का इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर उड़ीसा में यहाँ पर, ठीक है, उड़ीसा में इस जगह पर चिल्का लेक है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ का। हाँ, द चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, यानी कि इंडिया की सबसे बड़ी जो सॉल्टी लेक है वो चिल्का लेक है। कौन से स्टेट में आती है? इट लाई इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, ठीक है, टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। जो महानदी डेल्टा है ना उसके साउथ में आती है। अब मैं आपको एक और मैप में प्रेजेंट कर देते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पर देखो, ये गोदावरी रिवर है, ये यहाँ पर आ रही है, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं। कावेरी रिवर हो गई, कृष्णा रिवर यहाँ से निकलती है ना। ये यहाँ पर महानदी रिवर है, महानदी का ये रहा डेल्टा यहाँ पर फॉर्म करती है, और महानदी यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर आपका आता है चिलिका लेक, जो कि लार्जेस्ट सॉल्टी वाटर लेक है ऑफ द इंडिया। ओके बेटा, ये आपको मैप लर्न करने हैं। फिजिकल फीचर वाला जो मैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, इसके अंदर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन इज द आइलैंड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द आइलैंड्स। ओके, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज ए वास्ट मेन लैंड्स। ओके, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो हमारा इंडिया है वो काफी बड़ा लैंड है। बिसाइड दिस द कंट्री हैज 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। इसमें से भी 2 ग्रुप्स जो हैं बड़े, वो क्या आते हैं आपके, आइलैंड भी इंक्लूड होता है। कैन यू आइडेंटिफाई दीज आइलैंड ग्रुप? यस, पता है आपको कौन कौन से आइलैंड ग्रुप है हमारे? वेरी गुड। यस, आइलैंड क्या होता है देख लीजिए, एक फिगर देख लीजिए यहाँ पर कि जो वाटर बॉडी होती है उसमें बीच में जो उठा हुआ पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड आइलैंड, ठीक है, इसको आइलैंड बोला जाता है। नाउ अब यहां पर देखेंगे, लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। यहाँ पर देखेंगे कि जो मालाबार कोस्ट अभी मैंने बताया आपको केरला के पास में, उसी के पास में आता है आपका लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है, जो कि किससे बना हुआ है, स्मॉल कोरल्स से बना हुआ है। अर्लियर दे वर नोन एज लेकेडाइव, है ना, लेकेडाइव के नाम से इसको पहले जाना जाता था, है ना, मिनिकॉय एंड एमिनडाइव, इन नामों से इनको पहले जाना जाता था। अलग अलग आइलैंड्स हैं वहाँ पर, छोटे छोटे 32 स्क्वायर किलोमीटर तक का पूरा एरिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है ये। इन 1973 में दीज वर नेम एज लक्षद्वीप। अब इसका नाम जो है लक्षद्वीप आप लोग सुनते हैं, वो कब किया गया था? 1973 में 1973। यस, इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये बहुत बड़ा आइलैंड नहीं है, ये सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर में ही आता है। कवरत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप, है ना। कवरत्ती जो है आपको पता है वहाँ की कैपिटल है, इस वजह से यहाँ पर जितने भी हेडक्वार्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स वगैरह है वो आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। अब आपको पता है कि आइलैंड है तो यहाँ पर बहुत सारे वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, यानी एनिमल्स हैं, फ्लावर्स, वेजिटेशंस हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आपको देखने को मिलती है। द पिटी आइलैंड विच इज़ यूनिहैबिटेड हैज़ ए बर्ड सेंचुरी। यहाँ पर आप देखेंगे कि पिटी आइलैंड के अंदर क्या बनाया गया है, इनका बर्ड सेंचुरी जो है बनाई गई है। अब यहाँ पर देखेंगे कोरल्स क्या होते हैं, है ना, कोरल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। कोरल्स पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, विच लिव इन कॉलोनीज, जो क्या करते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं। इन द सेंस कॉलोनीज यानी कि एक साथ झुंड बनाकर रहते हैं। दे फ्लरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर। वो कहाँ रहते हैं?
यानी कि बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा डीप समुद्र में नहीं रहते हैं, शैलो वाटर में ही रहते हैं, किनारे के आसपास, ठीक है। मड फ्री होना चाहिए, यानी कि वहाँ पर मिट्टी नहीं होनी चाहिए। एंड वार्म वाटर इन द सेंस कि आपको पता है कि जो सरफेस वाला जो एरिया होता है आसपास, जो सन रेज की वजह से थोड़ा बहुत गर्म हो जाता है। वार्म इन द सेंस ये नहीं कि बहुत तेज गर्म वाला पानी, ठीक है। वार्म वाटर के अंदर ये रहते हैं। दे सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, सेक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि क्या रिलीज करते हैं वो, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो, सॉरी, दे सेक्रेट्स कैल्शियम कार्बोनेट, द कोरल secretions and their skeleton from coral deposition in the form of reef. They are mainly of three kinds: barrier reef, fringing reef and atolls. तो यहाँ पर देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट से वो बने होते हैं द कोरल्स सेक्रेशंस एंड देयर स्केल्टन्स फॉर्म कोरल डिपोजिशन। तो ये क्या करते हैं कि अपना जो रिलीज करते हैं और फिर उसके बाद में जो वेस्टेज होता है रिलीज करते हैं कोरल्स, और जो कोरल्स होते हैं वो स्केल्टन का रूप ले लेते हैं, ठीक है, और एक जगह जमा होते रहते हैं, कोरल डिपॉजिट्स होते रहते हैं इन फॉर्म ऑफ रीफ्स। उसको क्या बोला जाता है, फॉर्म ऑफ रीफ्स बोला जाता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, बैरियर रीफ्स, फ्रिंगिंग रीफ्स एंड एटॉल्स। इनको ये 3 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होते हैं, रीफ्स, barrier reefs, fringing reefs and atoll reefs. The Great Barrier Reefs of Australia is a good example of first kind of coral reefs. तो अगर अब हम बात करते हैं कि रीफ्स की, तो द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि सैटेलाइट से भी नजर आता है देखने में, ये एग्जाम्पल है इसका कोरल रीफ्स का। अटॉल्स आर सर्कुलर और हॉर्स शो शेप्स कोरल रीफ्स। जो अटॉल है वो कैसा है, सर्कुलर फॉर्म के अंदर है, हॉर्स शेप के अंदर है, ठीक है, कोरल रीफ्स में। हॉर्स शू शेप्ड में, हाँ, उसकी शेप जो है वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर, हॉर्स शेप के अंदर बनी हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ यू सी द elongated chain of island located in the Bay of Bengal, ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अभी हमने क्या देखा, जो अरेबियन सी के अंदर जो आइलैंड्स हैं उसके बारे में देखा, जो कि लक्षद्वीप था। अब हम बात करेंगे उस elongated चेन की, जो कि कहाँ पर आता है, आपका बे ऑफ बंगाल के अंदर, बे ऑफ बंगाल यहाँ पर, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ इसका एक्सटेंशन है, नॉर्थ से साउथ तक। दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसको क्या कहा जाता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहते हैं, ओके। दिस इज कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार। अच्छा, एक बात है, आप लोग हमेशा सुनते हैं अंडमान और निकोबार, तो एक ही आइलैंड नहीं है ये, ठीक है। जो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो आइलैंड होते हैं उसको अंडमान कहा जाता है, एंड साउथ वाला जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, निकोबार कहते हैं, ठीक है। दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, यानी कि ये साइज में काफी ज्यादा बड़े हैं और बहुत सारे आइलैंड से बना हुआ है ना। ऐसा नहीं है कि 2-4 आइलैंड हैं और बस उसी से ग्रुप बन गया और आइलैंड है, नहीं, बहुत सारे आइलैंड्स जो हैं वो न्यूमरस एंड स्कैटर्ड आइलैंड से ही बना हुआ है। द एंटायर ग्रुप ऑफ island is divided into 2 broad categories, the Andaman in the north and the Nicobar in the south. It is believed that these islands are an elevated portion of submarine mountains. तो ये माना जाता है कि ये जो पार्ट है आपका, ये माउंटेन्स का ही पार्ट है जो कि समुद्र से ऊपर नजर आता है, ठीक है। ये माना जाता है कि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो एलिवेटेड पार्ट है, यानी कि माउंटेनियस का ही एक पार्ट है, जो कि सबमरीन हो रखा, माउंटेन्स जो समुद्र के अंदर है। दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। इस आइलैंड की कंट्री के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। यहाँ पर आप देखेंगे, बिलीव दैट दिस आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन। दीज आइलैंड ग्रुप्स are of great strategic importance for the country and there is great diversity of flora and fauna in this group of island too. यहाँ पर भी आपको पता है कि लक्षद्वीप आइलैंड जो है वहाँ पर भी फ्लोरा एंड फ्यूना की काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ मिलती है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि अंडमान में नहीं है, यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ नजर आएंगी फ्लोरा एंड फ्यूना की, ओके। दीज आइलैंड लाई क्लोज टू इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर। अब आपको पता है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो इंडिया है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये उसी के आसपास में, यानी कि ये जो एरिया है यहाँ पर 0 डिग्री आता है ना, 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे क्या आता है आपका, ये पूरा इक्वेटोरियल जोन है। कौन सा जोन है,
इक्वेटोरियल रीजन्स होता है, यानी कि जो सन रेज है वो यहाँ पर डायरेक्ट गिरती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स होता है ना, और बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब आपको पता है कि सनलाइट यहाँ पे गिरेगी तो पानी है, पानी होगा तो इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन होगा तो बारिश भी ज़्यादा होगी। तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या है, थिक फॉरेस्ट एरिया भी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। मैम इस लाइन का मतलब क्या है? दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है कि जो अदर कंट्रीज है, जैसे ऑस्ट्रेलिया भी बहुत पास में आ जाता है, सारी जगह, तो वहाँ पर उन पे जो है काफ़ी ज़्यादा क्लोज ध्यान रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये पार्ट किसका है, इंडिया का पार्ट है ना, ठीक है, इसलिए बोला गया है। उसके अलावा भी वहाँ पर क्या है कि आप लोग देखेंगे कि टूरिस्ट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा जाते हैं, है ना, और ट्रेडिंग वगैरह भी जो है वो भी इजीली हो जाती है, तो इसकी वजह से बोला गया है। Then India's only active volcano is found on Barren Island in Andaman and Nicobar group of island. अब आप देखेंगे कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वहाँ पर, है ना, सिर्फ इंडिया के अंदर एक ही वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो है, जहाँ से लावा जो है वो निकलता रहता है ना। इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो, जो कि क्या नाम है उसका, बैरन आइलैंड, बैरन, है ना। कहाँ पर है ये, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में है, ये ध्यान रखिएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन है आपका। देन यहाँ पर आपका पूरा जो डिटेल डिस्क्रिप्शन था फिजिकल डिवीजन का वो यहाँ पर ओवर हो चुका है। अब समरी देख लेते हैं। ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट्स द यूनिक फीचर्स ऑफ ईच रीजन्स। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, जो फिजियोग्राफिक जो फीचर्स थे इंडिया के, उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने देखा, अलग अलग उनके फीचर्स हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी डिस्क्रिप्शंस हमने यहाँ पर देखे, है ना। इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट्स द अदर एंड मेक्स द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि हर रीजन अपने आप में क्या है, डिफरेंट है और रिचर है। रिचर इन द सेंस कि वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, है ना, जिनका कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर, जैसे कि फॉर एग्जांपल माउंटेन्स जो हैं वो मेजर सोर्स हैं किसके, वाटर के। फॉरेस्ट वेल्थ है, यहाँ से आप लोगों को बहुत सारी जो हर्ब्स हैं वो सारे मिल सकते हैं, वेजिटेशंस हैं वो सारा मिलता है। द नॉर्थन प्लेन्स आर द ग्रैंडरीज ऑफ द कंट्री। ग्रैंडरी ऑफ द कंट्री यानी कि जो फूड ग्रेन्स हैं हमारे, वो ज़्यादातर हम कहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो प्लेन रीजन्स के, नॉर्थन प्लेन। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन, और इसके अलावा ये क्या प्रोवाइड करवा रहा है, ये हमारे अर्ली सिविलाइजेशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पर अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी यहीं पर रिसाइड करती है, ओके, बिकॉज प्लेन है, फर्टाइल है, वाटर अवेलेबल है, क्लाइमेट फेवर में है, ये सारे रीजन्स हैं इसके पीछे। द प्लेट्यू इज ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, और अगर हम बात करते हैं प्लेट्यू रीजन्स की तो ये क्या है, यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया कि मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, विच हैज़ प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री, जिससे की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, मिनरल्स हैं, इसी वजह से इंडस्ट्रीज चल रही हैं हमारी, है ना, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो पॉसिबल हो पाया है यहाँ पर। द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कोस्टल रीजन है हमारा, ये ना, और जो आइलैंड ग्रुप्स हैं ये हमें क्या दे रहे हैं, यहाँ पर फिशिंग वगैरह होती है यहाँ से, है ना, पोर्ट एक्टिविटीज़ होती है, ट्रेडिंग, पोर्ट से वजह से क्या होता है, ट्रेडिंग पॉसिबल है, ट्रेडिंग होगी, एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब समझ में आ गया स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है कंट्री के लिए, कैसे इंपॉर्टेंट है। Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Thus, the diverse physical features of the land have immense future possibilities of development. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी कंट्री के अंदर डाइवर्सिटीज है ना, फिजिकल फीचर्स में डाइवर्सिटी एक जैसा होगा तो आने वाले टाइम पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकता, एक ही तरीके की चीज़ें होंगी। यहाँ पर क्या है, फिजिकल डिविजन्स काफ़ी देखने को मिलते हैं, फिजिकल फीचर्स डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। यस मैम। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ पर आपको? तो आज ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना। अब उसके बाद ये सेकंड चैप्टर था, थर्ड चैप्टर जो है वो आपका कौन सा है बताइए।
Drainage. Drainage, yes. In next class we will discuss the chapter 3, drainage. Okay. Okay, ma'am. Bye, ma'am.